दोस्तों, मैं तंबाकू की पूरी हूँ। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे अफराद मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मुझे खाए बगैर इनका एक पल भी सुकून से गुजर नहीं सकता। यहाँ तक के कुछ लोग तो रात के वक्त भी मुझे दाढ़ के नीचे दबाकर सोते हैं। हालांकि दुनिया का हर बाशऊर इंसान मुझसे सख्त नफरत करता है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे भी मेरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इन्हें पढ़ा लिखा बाशऊर नहीं मानती। कहते हैं कुछ पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं। अगर आप मेरी गिलादत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप अपनी शरीके हयात से पूछो। मैं खुद नहीं चाहती कि आप अपनी जिंदगी को खुद ही जहन्नुम बनाए, इसलिए मैंने अपने जिस्म पर लिखवा लिया है कि मुझे खाने से आपकी सेहत और जान को खतरा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक मोटर बाइक हूँ। मेरे हजारों नहीं लाखों फायदे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा चलती रहती हूँ और कर रही तो काम निकाल दूंगी। तुम फिर मैकेनिक के चक्कर लगाते रहना। मेरी तरह तुम भी एक मशीन के जैसे हो। अगर चलते रहोगे तो आपका मेंटेनेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर मुझ पर ही बैठ गए तो जिंदगी भर डॉक्टरों के चक्कर खाओगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं एक घर हूँ, बस मैं आपसे एक इल्तिजा करने आया हूँ। रात के वक्त आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है और वो उस घर को तलाश करते हैं जिस घर में कुरान की या अल्लाह का जिक्र होता है। मैं बड़ी हसरत से देखता हूँ कि काश मेरा नसीब भी ऐसा हो कि फरिश्तों का नुज़ूल मेरे अंदर हो, लेकिन आजकल वो बहुत कम घरों का नसीब ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं एक ज़मीन हूँ। जो लोग मुझ पर जुना और बदकारी करते हैं, मैं अल्लाह से फरियाद करती हूँ कि इजाज़त दे के फट कर इन्हें अपने अंदर निकल लूँ। लेकिन कुर्बान चाहे आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी दुआओं के तुफैल में आपको ढील दे दी गई। लेकिन याद रखना, क़यामत के दिन मुझ पर लिए जाने वाले एक एक अमल को अल्लाह के सामने बयान करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक मस्जिद हूँ। मुझसे मोहब्बत रखना, मुझे आबाद रखने की फिक्र करना, मुझ में अमाल खैर अंजाम देना मुसलमानों की बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर तुम किसी को मुझ में आता जाता देखो तो उसके साहब ईमान होने की गवाही दो। लेकिन आज के दौर में जिस तरह मेरे बारे में नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे नाजुक हालात में आप सबकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने कायदीन और उलमाए किराम की रहनुमाई में हमारे तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक कुर्ती हूँ। पहले दौर में मैं आसानी से हासिल की जा सकती थी, क्योंकि पिछले दौर में जिसके पास काबिलियत होती थी उसी बंदे को ही मुझ पर बैठने का होता था। लेकिन आज के दौर में हर कोई मेरी दौड़ में लगा हुआ है और आज वो ही मुझे हासिल कर सकता है जिसके पास दौलत हो या फिर गुंडागर्दी। काबिल शरीफ इंसानों ने अब मेरे पास आना ही छोड़ दिया, जिसका मुझे बहुत दुख होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं एक सड़क हूँ, मैं कुशादा रहना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे तंग कर इतना तंग कर दिया कि मैं अब परेशान हो गई हूँ। ऊपर से जुल्म ये कि आप लोगों ने मेरे सीने पर नाली गोद दी, जो मुझे बहुत तकलीफ देती है। अगर आपको जख्म हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं इसके ऊपर पट्टी बांध दो ताकि हमारा ऐब छुप जाए। इसी तरह आप मेरे भी इस जख्म पर ढाका बांध दो ताकि मेरा भी ऐब छुप जाए। लेकिन कुछ अफराद जो मेरे इस जख्म को बार बार कुरेदने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं एक मदरसा हूँ। अगर दुश्मनान इस्लाम से पूछा जाए इस सरजमीन से इस्लाम को खत्म करना है तो किस चीज़ को हमें सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा, तो उन सबका जवाब यही होगा कि यहाँ से मदारिस को खत्म किया जाए और मदारिस के उलमा से उनका ताल्लुक खत्म किया जाए, क्योंकि हर दौर में मदारिस और उलमा ही ने उनके अंदर इस्लाम की हकीकी रूह को पैदा किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक इमाम हूँ। एक टीचर के बच्चे की महीने भर की पॉकेट मनी का जितना खर्च होता है उतनी मेरी तनख्वाह है। मेरी मस्जिद के जितने मुसल्लियान हैं वो सब मुझे अपना ज़ाती खादिम समझते हैं। खास तौर पर वो अफराद जो मेरे मोहसिनीन के फहरिस्त में आते हैं, जो मेरे लिए रहने सहने और खाने पीने का इंतजाम करते हैं। उनके लिए इतना तो बनता है कि उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते रहूं।
छुट्टी उसे ना मिली जिसने सबक याद किया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने ऐसा कौन सा सबक याद किया कि छुट्टी तो दरकिनार एक सेकंड भी देर होने पर मुझ पर कयामत टूट पड़ती है। अरे पूछिए एक मुअल्लिम से कि हर इतवार की छुट्टी के बावजूद साल की 12 छुट्टियां उन्हें क्यों दी जाती है। अरे मैं भी कैसा भोला हूँ, भूल ही जाता हूँ कि मुझे तो कोई काम ही नहीं, तो अभी छुट्टी कैसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं एक आईना हूँ। हर इंसान मेरे अंदर देखकर अपने आप की सजावट करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप ज़ाहिरी सफाई के लिए घंटों मेरे पास खड़े रहते हैं, क्या आपने अपनी बातनी सफाई के लिए कुछ इक़दाम किया है? क्योंकि जब तक इंसान का ज़ाहिर व बातिन साफ नहीं होगा, वो अच्छा इंसान कहलाने के लायक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अदावत हूँ, मेरे और कई नाम है जैसे कीना, नफरत, हसद वगैरह वगैरह। मैं उस शख्स के दिल में रहती हूँ जो चाहता है मेरा अच्छा और दूसरों का बुरा होता है, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगे। जब से तुम्हारे गांव में आई हूँ तो मुझे लगता है कि रहने के लिए मुझे अब कोई और जगह तलाश करने की जरूरत नहीं है।